नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं ही समाज में बदलाव ला सकती हैं। इस तरह प्रियंका धर्म और जाति में बटी यूपी की सियासत में एक नया विमर्श लेकर आई हैं। कांग्रेस के इस नए मंसूबे के लिए एक नया पोस्टर बना जिसका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। पार्टी दफ्तर में भी लड़ने को तैयार लड़कियों का हुजूम था। वे हर तरफ से चलती चली आ रही थी। आज उनका दिन था। देश की चुनावी सियासत में प्रियंका गांधी ने 27 सेकंड में उनके लिए ये सबसे बड़ा ऐलान किया। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका सियासत में सड़कों पे लड़ते हुए नजर आती हैं। कभी मिर्जापुर की किसी चौराहे पे धरने पे बैठी, कभी पुलिस के रुकावट बनने पे स्कूटी पे बैठकर अपने मंजिल पे पहुंचते, तो कभी लखीमपुर के किसानों से मिलने को पुलिस से भिड़ती हुई। वो एक लड़ती हुई लड़की का नैरेटिव गढ़ रही हैं। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूं। यह निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया। उन्हें हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन सिर्फ धर्म और जाति में बटे हुए एक समाज में ये कदम क्रांतिकारी तो है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। खास करके तब जब पार्टी यूपी में 32 सालों से सत्ता से बाहर है और संगठन कमजोर है। महिलाओं को 33% आरक्षण बड़ा मुद्दा रहा है। मौजूदा हालत में इसके अपने फायदे नुकसान हैं। इसके फायदे ये हैं कि यूपी में करीब 6.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। प्रियंका उन्हें सिर्फ महिला की तरह पेश कर रही हैं। प्रियंका एक बड़ी लकीर खींच के चुनौती दे रही हैं। धर्म पे, जाति पे विरोध हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पे विरोध नहीं। और इसके नुकसान ये हैं कि कांग्रेस के पुरुष दावेदार ही इसे नापसंद करेंगे। किस पुरुष के टिकट काटे जाएं, ये भी एक चुनौती है। लड़ने लायक 161 महिलाओं को खड़ा करना भी बड़ी चुनौती है। और धर्म जाति के बीच एक महिला विमर्श खड़ा करना बहुत खतरनाक है। लेकिन कई बार इसका फायदा भी होता है। अमेठी के चुनाव में जब सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी राजघराने के संजय सिंह खड़े हुए तो वहां महिलाओं ने महिला को पसंद किया। मैंने ये देखा उस इलेक्शन में कि जब सोनिया गांधी के चुनाव में महिलाओं ने, उनके पुरुषों ने तो संजय सिंह को वोट किया, लेकिन महिलाओं ने सोनिया गांधी को वोट किया। तो ये कभी कभी कारगर ये कितना अपील करता है, लोगों के दिल में कौन उतर जाता है, इस पे निर्भर करता है। प्रियंका गांधी के इस तारीखी फैसले का असर पता चलने में वक्त लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि जो लकीर उन्होंने खींची है उससे बड़ी लकीर खींचना फिलहाल सियासी पार्टियों के लिए एक मुश्किल काम होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज जम्मू के पुंछ का जायजा लिया। यहां पिछले 9 दिनों से एनकाउंटर चल रही है। कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या की जांच अब एनआईए को भी सौंप दी गई है, लेकिन गैर कश्मीरियों में डर खत्म नहीं हो रहा। पुंछ की भिंबर गली के नार खास के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ सेना का यह सघन अभियान 14 अक्टूबर से लगातार जारी है। इससे पहले 10 अक्टूबर से पुंछ की डेरा वाली गली में
तलाशी का दूसरा अभियान भी जारी है। मंगलवार को इलाके और अभियान का जायजा सेना प्रमुख ने लिया। इन दोनों जगहों पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जेसीओ समेत सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और धुंध सेना की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। वहीं श्रीनगर में आतंकियों द्वारा गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। 2 अक्टूबर के बाद से घाटी में 12 लोगों की हत्या की गई है। इनमें 4 मजदूर बिहार के थे और 1 यूपी का। इसके बाद श्रीनगर से लगातार मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। फिलहाल हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस आई है, जम्मू से आती है, पुणे को जाती है। यहाँ पर कुछ मुसाफिर भी हैं। खबरों के बाद जो है लोग वहाँ से निकलने शुरू हुए हैं। सही सलामत आ रहा है। आप लोग सही सलामत आ रहे हैं? आपके जानने वाले लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं? सब निकल रहे हैं। कितने महीने पहले गए थे? फिलहाल में मेरे को तो 1 महीना हुआ है। 1 महीने। और वहाँ से लगातार लोग निकल रहे हैं? हाँ, बहुत लोग निकल रहे हैं। आपके आस पड़ोस में भी लोग निकल रहे थे? हाँ, बिहारी लोग हैं, सब बहुत लोग निकल रहे हैं। जो हालात बिगड़ा उसके बाद से निकलने शुरू। हाँ। बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है, पर अब तक कामयाबी नहीं। सैनिक शहीद हो चुके हैं और आम आदमी आतंकियों के शिकार भी। अमन चैन की बहाली को लेकर तैयारी अब सख्त संदेश देने की है। नई दिल्ली में परिमल कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह उत्तराखंड में बारिश ने बरपाया है कहर। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया। कल और आज मिलाकर 22 लोगों की मौत हुई है। राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई सड़कें और पुल बह गए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई सैलानी फंसे हुए हैं। चौबीस घंटे तक भारी बारिश के बाद की ये तस्वीरें उत्तराखंड में हुए जान माल के भारी नुकसान की कहानी बयां करती हैं। मुक्तेश्वर और नैनीताल के खैरना इलाके में घर ढह जाने से 7 लोगों की मौत हुई है। नैनीताल शहर झील का पानी बाहर आने की वजह से आसपास के इलाकों से कट गया है। मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूँ। स्वयं जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जगह आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता व्यक्त करी है और उन्होंने भी लगातार हर संभव मदद देने का पूरा आश्वासन हमको दिया है। और वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से मांग करी थी, वो भी आ गए हैं, वो भी अपने काम में लग गए हैं। अभी जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। रोड टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है, सड़क बह गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और तबाही के बारे में जानकारी हासिल की। बाढ़ के ज्यादा असर वाले इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव में जुटी हैं। फिलहाल 24 घंटे भारी बारिश के बाद अब बारिश कम होने का पूर्वानुमान है। आज का जो स्थिति है कि पास्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और अगले 24 घंटे के अंदर भी वेस्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसलिए हमारा रेड कलर वार्निंग जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में 35 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की है और यही वजह है कि कुछ जगहों पर बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई है। हालांकि जो ताज़ा सैटेलाइट इमेजेस हैं मौसम विभाग के पास, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो उत्तराखंड के आसपास के इलाके हैं वहां पर जो क्लाउड मास है कल बहुत ज़्यादा था, आज वो काफ़ी कम हो चुका है और इसकी वजह से मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में जो बारिश की तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश घटने के बाद अब चुनौती बाढ़ पीड़ितों तक जरूरी राहत और बचाव सामग्री पहुंचाने की होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।